यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ, जैसे हमेशा करती हूँ, हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं प्रभु। आपका वचन प्रभु यीशु एशिया 55:11 में जो लिखा है, जिस मकसद के लिए स्वर्ग से नीचे प्रभु हमारे जीवन में उतरती है, उस मकसद को पूरा करके जाएगा प्रभु यीशु। ऐसे ही हम सबको प्रभु अपने अपने जरूरत के अनुसार प्रभु वो वचन उनको मिलने पाए और उनको प्रभु यीशु उनके जरूरतों को आसमानी भंडार से, यीशु के भंडार से पूरा करने पाए। यीशु, सारा आदर और सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा, हम आज इस विषय पे सीखेंगे। हम सीखेंगे परमेश्वर की महिमा क्या होती है, कैसे होती है, उसको अनुभव हम कैसे करेंगे और उसकी परमेश्वर की महिमा कैसे काम करती है और अपने जीवन में हम उसको कैसे प्राप्त कर सके और वो क्या क्या चीजों को हमारे जीवन में लाता है। ये सब बातें हम पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर की महिमा के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बड़ी ध्यान से देखिएगा और कुछ वचन जो है वो रेफरेंस जरूर लिख के बाद में जब भी आपको खाली समय मिलता है उसके ऊपर मनन कीजिए और उनके बारे में पवित्र आत्मा से और गहराई में जाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले यशायाह 60:1-2, उसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। तो पृथ्वी पर तो अंधकार रहेगा। जब यीशु यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि में भी, उत्पत्ति में हम देखते हैं सब कुछ बेडोल था, कोई आकार नहीं था, सब कुछ अंधेरा सा था, बिल्कुल कोई कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा और उजाला हो गया और फिर धीरे धीरे एक एक करके परमेश्वर ने सृष्टि किया और इस सुंदर सृष्टि को बनाया, पृथ्वी को बनाया जो बिल्कुल पहले अच्छा नहीं था। इस दुनिया में अंधकार तो होगा ही, लेकिन हम अंधकार से देख के डरना नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इस अंधकार के दुनिया में उजाले को लाना है, बदलाव को लाना है। तभी इस वचन की आखिरी हिस्सा में क्या लिखा है, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और फिर यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय होगा और फिर हम क्या करेंगे, हम सोते नहीं रह सकते हैं। हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए खड़े होना है। वे उठेंगे और प्रकाशमान होएंगे और परमेश्वर का तेज को इस अंधकार के दुनिया में हम प्रकट करते रहेंगे। हालेलुया। दैट इज द मिशन दैट गॉड हैज गिवन ईच वन ऑफ अस। हालेलुया। हबक्कुक करके एक माइनर प्रॉफिट था। हबक्कुक एक माइनर प्रॉफिट, ही वाज नॉट ए वेरी मेजर प्रॉफिट बट ही वाज ए माइनर प्रॉफिट। ऐसे छोटे छोटे प्रवक्ता थे कि आमोस, हगाई, जफनया, जकरया, ऐसे यहाँ पे हबक्कुक भी एक भविष्य वक्ता। और 2 और 14, हबक्कुक 2:14, उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा का महिमा के ज्ञान से
ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आपको पता है, जहां हमारी जो जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वहां पे 2/3 तो पानी होता है और 1/3 जमीन होता है। और फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पूरा पृथ्वी जैसे समुन्द्र में जल जैसे भरा रहता है, ऐसे ही इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा, पूरा पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरा रहेगा। हालेलुया। ऐसे करके इस भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी किया। हालेलुया। सो द होल वर्ल्ड, द होल अर्थ is going to be full of the knowledge of God's glory. हालेलुया। इसका मतलब ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जो परमेश्वर की महिमा को अनुभव नहीं किया होगा। द होल वर्ल्ड, द एंटायर मैनकाइंड will experience the glory of the Lord. पूरा ब्रह्मांड में जितना मनुष्य जाति है, हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। अभी हमने पृथ्वी में देखा है और आसमान में देखते हैं। वचन संहिता 19 का 1, साम 19 वर्स 1, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल भी उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अभी हबक्कुक ने तो पृथ्वी के बारे में बोला है, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्यों के बारे में बताया है। लेकिन अभी वचन लिखने वाला साम 19 का वर्स 1 ये कहता है, आकाश भी परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आकाश मंडल में भी परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो आकाश मंडल में क्या क्या हम देखते हैं? हम पृथ्वी से आसमान जब देखते हैं, हम केवल सूरज को देखते हैं दिन में, रात में चांद को देखते हैं, सितारे को देखते हैं। ये पूरा गैलेक्सी भी हो सकता है। ऑल द प्लैनेट्स दैट आर इन द स्काई, जो ग्रह बोलते हैं हिंदी में, ये सारा कोई परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। जब सारे आसमान महिमा को प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर की, और सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर की महिमा को जानेंगे। जैसे समुद्र में जल है उतना महिमा पृथ्वी में भर जाएगा, तो फिर हमको कितना खुशी होना चाहिए। और फिर यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार के लिए स्वयं मनुष्य बन के पापों का प्रायश्चित किया है। हालेलुया। और बाप स्वर्गारोहण करके बाप के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए अभी विनती कर रहे हैं। हालेलुया। और फिर हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, अपनी पवित्र आत्मा हमें दे दिया है, ताकि हम सत्य के आत्मा हमें दे दिया है, ताकि हम सत्य के मार्ग में हम चलते रहें। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। और फिर हम देखते हैं ये स्वर्ग होता कैसा है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपको स्वर्ग का वातावरण के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 और 22 पूरी तरह से हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आता है, थोड़ा सा झलक वहां पे। और इवन द पहला अध्याय भी पढ़ेंगे, मतलब स्वर्ग का वर्णन किया हुआ है। और 4th चैप्टर वहां भी थ्रोन रूम का वर्णन किया हुआ। इस तरह से रेवलेशन में आपको बहुत जगह स्वर्ग के बारे में आपको कुछ आइडिया अच्छा सा आएगा, क्योंकि यूहन्ना जिसने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य लिखा है वो स्वर्ग का दर्शन देख के ही उस किताब को लिखा है। तो हम स्वर्ग में देखेंगे वहां इवन द नेचुरल लॉज आर चेंज्ड। नेचुरल लॉज आर, प्रकृति का जो जंतु जानवर जो स्वभाव है वो भी हम बदलते हुए देखते हैं। कि कैसे यशायाह 11 वर्स 9, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा,
क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। एशिया भविष्यवक्ता भी स्वर्ग का एक झलक यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि उसने भी दर्शन देखा है। यशिया चैप्टर 6 अगर पढ़ेंगे तो वहां भी यशिया को भी दर्शन मिला है। वो ये कहता है स्वर्ग में जो नेचुरल लॉस है, जो पृथ्वी का जो प्रकृति का नियम जो है वो भी बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कवरी चैनल में देखते हैं कि एक शेर ऐसे हिरनी के ऊपर झपट के वो हिरनी को खा जाती है क्योंकि वो मांसाहारी। और फिर एक बच्चा अगर अनजाने भी कोई सांप के पास जाके उसके ऊपर उंगली लगाएगा या उसको छेड़खानी करेगा तो सांप क्या करेगा? सांप का स्वभाव है वो काटेगा, उसको छेड़ेगा तो वो काटेगा। ऐसे इस प्रकार से जो जानवर दूसरे जानवर को जो हानि करता है वो भी वहां पे बदल जाता है। स्वर्ग में कोई ऐसे चीज नहीं होगा जो एक दूसरों को हानि करता हो। एवरीबडी इज फुल ऑफ लव, everybody is full of joy, everybody is full of peace। हालेलुया। ऐसे स्वभाव भी वहां मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है पृथ्वी में। कि आपको जानते होंगे ये पृथ्वी का सरदार क्या लिखा है? द प्रिंस ऑफ द एयर, दुनिया की सरदार। तभी वो यीशु मसीह को एक बार उसने ये कहा कि तुम मेरे सामने झुको तो मैं तो ये इस संसार तुम्हें दूंगा। इसका मतलब क्या है? इस संसार में इंसान के पहला नर और नारी का पाप के वजह से उसको इस संसार दिया गया है कुछ समय के लिए, और वो इस संसार में वो राज करता है। लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हम स्वर्ग के पुत्र है। वी आर द sons of the kingdom of God, sons and daughters of kingdom of God, we are God's children। so इसलिए हमारे ऊपर उस प्रभाव, शैतान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। unless you allow the Satan to work in your life। शैतान को कोई अधिकार नहीं होता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम वी आर किंगडम एम्बेसडर्स। हम यीशु मसीह का राजदूत है, स्वर्ग का हम बिलोंग करते हैं। इसलिए हमारे ऊपर यीशु मसीह को जो ग्रहण किया उनके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि स्वर्ग में कैसा होता है? इवन द बेबी विल प्ले विद द स्नेक एंड द लायन विल प्ले विद द लैम्ब। ऐसे से वहां नेचुरल लॉस भी बदल जाता है। यही बाइबल बता रहे हैं। और इस तरह से और फिर हम देखते हैं कि ये ग्लोरी होता क्या है और हमारे लिए परमेश्वर की महिमा होता क्या है, कैसे हम अनुभव करना है और फिर उसका हमारा फायदा क्या है, क्यों अनुभव करना है। जल्दी से हम देखेंगे कुछ कुछ बातें। What are the blessings that when we follow God's glory? परमेश्वर की महिमा कई बार ऐसे बादल के रूप में हम देखते हैं बाइबल में, कई बार ऐसे अग्नि का रूप में देखते हैं, कई बार एक नदी का रूप में देखते हैं, कई बार एक कबूतर के रूप में देखते हैं। कई सा भी परमेश्वर का महिमा प्रकट हो सकता है। बट हाउ इज इट हेल्पफुल टू अस? कैसे? हम जल्दी से थोड़ा वचन को देखेंगे, कैसे परमेश्वर की महिमा शुरू से लेकर अभी तक कैसे कैसे काम कर रहे हैं। जल्दी से हम थोड़ा सा देखेंगे। इजरायली लोग जब मिस्र की बंधुआई से बाहर निकल के बड़े बड़े चमत्कार होते हुए फिर वो वायदा देश की ओर यात्रा कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि मूसा का नायकत्व में जा रहे थे। निर्गमन 40, एक्सोडस 40, 35 to 37 में पढ़ रहे हैं। बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर पाया। इसराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था, जब जब वो बादल निवास के ऊपर से उठ जाता था तब वे कूच करते थे, और यदि ना उठता तो जिस दिन तक वो ना उठता उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। The first blessing I want to share with you about the glory of God। इसराइलियों को जब
एक डेस्टिनेशन है। उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनका मंजिल क्या है? उनका मंजिल वायदा देश पहुंचने का, जो परमेश्वर यावे परमेश्वर ने इजरायलियों को वादा किया है, वो है प्रॉमिस लैंड, वायदा देश, जहाँ पे दूध और मधु का धारा बहती है। ऐसे वायदा देश में जब इजरायली लोग जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनको ये जो महिमा है वो बादल के रूप में, अग्नि के रूप में उनको दिन रात संभाला। जब तक वहां बादल छाया रहता था, उनको लगता था कि अब हम यही ठहरे हैं। जब वहां से बादल हट गया तो फिर उनको आगे की ओर बढ़ना था। सो द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज कंटिन्यूअसली लीडिंग एंड गाइडिंग मोसेस एंड द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल थ्रू मोसेस। हालेलुया। और फिर हमें इससे क्या मतलब आता है? परमेश्वर की महिमा हमें लीड करता है, डायरेक्शन देता है, किस रास्ते में जाना है, उस रास्ते को इल्यूमिनेट करता है। जैसे हम साम 119 भजन संहिता 119 में हम पढ़ते हैं ना, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। अगर पाँव में दीपक नहीं है और मार्ग में उजाला नहीं है, वो बहुत सारे खतरे हो सकता है। वी मे स्टेप ऑन ए रॉन्ग थिंग। कोई सांप के ऊपर, कोई बिच्छू के ऊपर हम कदम रख सकते हैं और खतरे में पड़ सकते हैं, या कोई गड्ढे में हम गिर सकते हैं, या फिसलने वाला कोई खाई जैसे या कीचड़ जैसे ऐसे कोई चीज में हम रख सकते हैं। we can trip and fall, or we can put our feet on any wild वो creeping animals। कुछ भी हमें खतरा चारों तरह से जब घेर रहा है, तो परमेश्वर क्या करता है? अपनी महिमा का ज्योति हमें आगे आगे हमारे पद पर इल्यूमिनेट करता है, उजाला लाता है, ताकि हम हर प्रकार के दुश्मनों से बचा रहे। हालेलुया। और फिर जैसे हमने पढ़ा है ना, यशायाह 11:8 और 9 में, स्वर्ग में कोई हानि नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती, कोई विकेडनेस, दुष्टता नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारी चारों तरह से जो शत्रु घेरे होते हैं, द एनिमी इज ऑलवेज ट्राइंग टू सी वेयर वी विल मेक अ मिस्टेक एंड वेयर ही वांट अस टू स्टम्बल एंड फॉल, ऐसे देखता रहता है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहे, हमें शत्रु से हमेशा हमारे साथ खड़े होके हमारे शत्रु से बचाता है। ही इज अवर प्रोटेक्शन। जैसे साम 91 मैंने एपिसोड बनाया, आपको पता है उसमें कितने सारे प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बातें, कितने सारे सुरक्षा की बातें हैं। और उसमें लिखा है, तेरे दाहिने दाहिने हाथ बाएं हाथ कहीं भी उपद्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर की जो फरिश्ते हमें मदद करेंगे, हमारे हड्डी हड्डी का रक्षा करेंगे। बहुत सारे बातें साम 91 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। सो गॉड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम every kind of trap, every kind of enemy, every kind of deception when the glory of God is upon us। हालेलुया। फिर उसके बाद जो एक और चीज मुझे समझ में आता है, जब परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर उदय होता है, हम क्लैरिटी में चलते हैं, हमारे अंदर शांति है, डायरेक्शन है, गाइडेंस है, क्लैरिटी है, और शत्रु का डेरा में खलबली मचा होता है। आपको यहोशापात का पता है कि सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 उसमें क्या हुआ है? शत्रु टिड्डियों का बराबर था, लेकिन यहोशापात ने कहा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा आंखें तुझ पर लगा। तो फिर केवल उसने धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे, परमेश्वर की महानता को, उनकी फेथफुलनेस को गुण गाते रहे, और वहां पे क्या हो गया? शत्रु का डेरे में हलबली मचा। देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन इन द एनिमीज कैंप। हालेलुया। और फिर इनसे लड़ने के बजाय वो आपस एक दूसरे देश से लड़ के, जब तक ये वहां पहुंच गया, युद्ध समाप्त हो चुका है, और यह इनको खाली उनका लूट माल
उठाने का सिर्फ काम रह गया था। कितना महान परमेश्वर। सो व्हेन द ग्लोरी ऑफ गॉड डिसेंड्स इनटू योर लाइफ, हालेलुया, जब परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में उतरती है तो हमारे जीवन में शांति और एक क्लैरिटी होता है और शत्रु का डेरे में कंफ्यूजन हो जाता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस थ्रू गॉड, परमेश्वर की ओर से ऐसे होता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का महिमा के द्वारा हमें अपनी प्रार्थना का जवाब मिलता है। कैसे मालूम? आपको पता है जब मूसा का तंबू में मूसा जाते थे तो उस बादल में से परमेश्वर का तेज होता था और उस बादल में से एक आवाज आती थी, अब ऐसे करो ऐसे करो। ही यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टाइम एंड अगेन टू मोसेस हाउ टू लीड द पीपल ऑफ इजराइल। हालेलुया। कैसे ऐसे ही पवित्र आत्मा अभी हमें दिया गया है जो हम उनके वचन के द्वारा अपने तरीके से हमें उनके आवाज सुनने को मिलता है। हो सकता है आपका ड्रीम्स में सपने में हो सकता आपका वचन से बात करते हो सकता आपका परिस्थिति के द्वारा या किसी पास्टर जो मैसेज दे रहे उनके द्वारा। कैसे भी पवित्र आत्मा आपको बातचीत करेगा। ही विल गिव आंसर टू योर प्रेयर एंड ही यू कैन हियर हिज वॉइस, ऑडिबल वॉइस समटाइम्स। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि कई बार ये परमेश्वर की महिमा को कैसे पाते हैं। हाउ डू वी गेट इनटू दिस ग्लोरी? आपको पता है जब सुलेमान मंदिर बनाया था तो बहुत सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस, पुराना नियम में जंतु जानवर को बलि चढ़ाना पड़ता था तो उसने 1000 बलि चढ़ाया। और फिर वहां पे क्या हो गया, मैं पढ़ रही हूँ सेकेंड क्रॉनिकल 7:1 और 2, दूसरा इतिहास 7:1 और 2। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों का भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। हालेलुया। तो God's glory filled that Solomon's temple and the priest couldn't even minister। याजक को लोग जो सेवा करना था वो तेज इतना भारी हो गया कि वो वहां पे सेवा वो कर नहीं पाया। तो आप कह सकते हैं कि हम कैसे होम बलि वो सारे जानवरों का बलि दे सकते हैं। हम अभी जानवरों का बलि नहीं दे सकते लेकिन स्तुति बलि हम दे सकते कि वो जैसे 1000 स्तोत्रम ना, वो 1000 प्रेसेस होता है। मेरे पास कई बुक्स है, 2-3 टाइप्स ऑफ बुक्स है, उसमें यही लिखा है जब सुलेमान ने 1000 बलि चढ़ाए तो वहां परमेश्वर की महिमा का बादल छाया हुआ है। तो वी कैन गिव आवर प्रेसेस टू गॉड, 1000 प्रेसेस थ्रू द नेम्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के नामों को हम स्तुति करें, 1000 स्तुति करें और प्रार्थना करें, वचन के द्वारा घोषणाएं करें और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो कुछ हथियार हमें दिया है, आत्मिक हथियार, वो सारा इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता को अनुभव करें। फिर ये महिमा हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में एसेकियल 1 और 27-28 मैं पढ़ती हूँ। कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा का दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप ऐसे ही था। उसे देखकर मैं मुंह पर गिर गया। तब मैं एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। हालेलुया। तो यहोवा का तेज, एसिकेल वॉज इन ए रेफ्यूजी कैंप, ही वॉज इन कैप्टिविटी, वो बंधुआई में था। मगर कोई परिस्थिति हमें यहोवा तेज से रोक नहीं सकते हैं। कोई आपको पता है यूहन्ना जो है वो पतमोस द्वीप में फेंका गया, जैसे जेल से भी
पत्थर जगह होता है। सो वहां पे भी उस स्वर्ग का दर्शन को देखा, पूरा प्रकाशित वाक्य उसने लिखा। और यहाँ पे एजिकल भी कह रहे हैं कि जैसे सीधा वो स्वर्ग का दर्शन देखने लगा, और फिर मंदिर के, एजिकल 47:5 में देखते हैं तो मंदिर भी देखने लगा, और वहां पे नदी आ रही थी मंदिर के अंदर से, इतना आते 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 आते, और पानी इतना ऊपर से, एजिकल 47:5 में लिखा, फिर उसने 1,000 हाथ मापे, ऐसे नदी हो गया जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने का योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसका पार कोई ना जा सकता था। सो इस प्रकार से कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यहोवा का तेज फिर भी आपके ऊपर उदय हो सकता है। ये एजेकियल ने कितना दर्शन देखा, स्वर्ग का अनुभव देखा है, पवित्र आत्मा को आग के रूप में देखा, यीशु मसीह को स्वयं दर्शन उसने देखा, और फिर नदी का रूप में भी मंदिर से पवित्र आत्मा नदी के रूप में आते देखा, और इतना बढ़ गया नदी कि वो तैरने का जैसे हो गया। इसका मतलब द होली स्पिरिट इज सो इंटेंस दैट यू कांट, your flesh has no control, only Holy Spirit, and you have to swim in that river। ऐसे परिस्थिति आ गया। इस प्रकार से परमेश्वर का तेज अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बाइबल में काम करते हम देखेंगे। अब आप कह सकते हैं नए नियम में हमें परमेश्वर का तेज के बारे में कैसे लिखा। मैं एक वचन, सिर्फ 2 वचन पढ़ती हूँ। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, तुम आपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गया हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो इन द न्यू टेस्टमेंट, थ्रू द होली स्पिरिट, गॉड विल रिवील हिज ग्लोरी through your body, hallelujah, through your eyes, through your ears, through your mouth, through your feet, through your hands, through your whole body, Holy Spirit will be revealed, His glory will be revealed। यही पवित्र आत्मा हमें इसी तरह से प्रकट करेगा। जल्दी से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, आपका तेज प्रभु, जैसा यशायाह 60:1 और 2 लिखा है, प्रत्येक दर्शकों के जीवन में उतरने पाए और काम करने पाए यीशु। और जैसे इस अंधकार की दुनिया में भी हम ज्योति की जैसे प्रभु चमके, और परमेश्वर की महिमा को एक एक जीवन में, एक एक परिवार में, एक एक सेवकाई में प्रभु यीशु प्रकट होने पाए। यीशु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।